नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अर्थवर्म के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डायग्राम के थ्रू ब्रीफ स्टडी करेंगे, क्योंकि टीजीटी मेडिकल और टेट मेडिकल में कई बार रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ अर्थवर्म से भी बहुत बार क्वेश्चन देखे जा चुके हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं अर्थवर्म का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहले तो अर्थवर्म के बारे में बता दूं कि अर्थवर्म एक हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म है। हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है बाइसेक्शुअल, और बाइसेक्शुअल का क्या मतलब हुआ, एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं। इसका मतलब इसमें अलग से मेल और फीमेल इंडिविजुअल नहीं होते हैं, केवल जो एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आप देख सकते हैं। अब चलिए पहले तो हम डायग्राम को स्टडी कर लेते हैं, फिर बाकी के पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सेगमेंट 5, 6, 7, 8, 9 के बीच में स्पर्मेथिका पाए जाते हैं। स्पर्मेथिका क्या है? स्पर्मेथिका 4 पेयर्स में पाए जाते हैं, ठीक है। टोटल 8 नंबर होते हैं और यहाँ पे स्पर्म स्टोर होते हैं। जब भी मीटिंग होती है दो ऑर्गेनिज्म, दो अर्थवर्म के बीच में, तो यहाँ से ही स्पर्मेटोफोर्स, जो पैकेट ऑफ स्पर्म्स होते हैं, वो क्रॉस फर्टिलाइज, वो एक दूसरे अर्थवर्म के बीच में एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। तो 5 to 9 सेगमेंट में स्पर्मेथिका 4 पेयर्स पाए जाते हैं, ठीक है। फिर सेगमेंट 10 और 11th में टेस्टीज़ के 2 पेयर्स देखे जा सकते हैं। ये देखिए ब्लैक कलर से मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये 2 पेयर्स ऑफ टेस्टीज़ हैं जो 10th और 11th सेगमेंट में हैं। यहाँ पे ये फनल लाइक स्ट्रक्चर है, जहाँ से ये टेस्टिस से जो स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं वो यहाँ पे स्टोर होते हैं, ठीक है। ये 10th और 11th सेगमेंट में ही टेस्टिस सैक पाए जाते हैं, जहाँ पर भी ये स्टोर होते हैं स्पर्म। ये भी 2 पेयर में पाए जाते हैं और 10th और 11th सेगमेंट में पाए जाते हैं। इसके बाद स्टोर होने के बाद ये सेमिनल वेसिकल्स में चले जाते हैं स्पर्म, जो कि 11th और 12th सेगमेंट में पाए जाते हैं। ये भी 2 पेयर्स हैं जो ब्लू कलर से मैंने ड्रॉ किए हैं, वो सेमिनल वेसिकल्स हैं और यहाँ पे स्पर्म मैच्योर होते हैं, ठीक है। मैच्योर होने के बाद यहाँ पे जो आप ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, सेमिनल वेसिकल्स दे ओपन इनटू द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, जिसे हम वासा डिफरेंशिया कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? वासा डिफरेंशिया। ये वासा डिफरेंशिया फिर देन ओपन्स इनटू कॉमन एंड प्रोस्ट्रेट एंड स्पर्मेटिक डक्ट, ठीक है। कॉमन, प्रोस्ट्रेट एंड स्पर्मेटिक डक्ट में ओपन होते हैं। और यहाँ पे जो 18th सेगमेंट में मेल जेनाइटल पोर्स देखे जा सकते हैं, जहाँ पे ये स्पर्म आके पहुँच जाते हैं, ठीक है। और 17th और 19th सेगमेंट्स में एक्सेसरी ग्लैंड्स भी पाए जाते हैं। ये सब हम क्यों देख रहे हैं? डिटेल में हमने वैसे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर नहीं करना है, लेकिन कई बार यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं कि टेस्टिस के कितने पेयर्स पाए जाते हैं, कौन से सेगमेंट में पाए जाते हैं, ठीक है। सेमिनल वेसिकल्स में क्या काम हो रहा है, या एक्सेसरी ग्लैंड्स कौन से सेगमेंट में पाए जाते हैं। तो उसलिए हमने इस रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को, सिस्टम को थोड़ा ब्रीफली ऑब्जर्व करना है। अब चलिए, ये तो हो गया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को भी देख लेते हैं, जो सेम ही इंडिविजुअल में पाया जा रहा है। ओवरीज 1 पेयर हैं, जो कि 12th और 13th सेगमेंट में देखी जा सकती है। ये देख सकते हैं आप, ये ओवरीज 2 ओवरीज हैं, 1 पेयर ऑफ ओवरी जिसे बोला, जो 12th और 13th सेगमेंट में है। ये ओपन हो रही है ओवेरियन फनल से। यहाँ से ओवरीज में क्या हो रहा है? एग प्रोड्यूस होगा, ये ओवेरियन फनल के थ्रू पहुंच जाएगा ओविडक्ट में, ओविडक्ट से पहुंच जाएगा फीमेल जेनाइटल पोर में, जो कि 14th सेगमेंट में, ठीक है। मेल जेनाइटल पोर है 18th सेगमेंट में और फीमेल जेनाइटल पोर है 14th सेगमेंट में। ये तो होगी दोनों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात। और जब भी मीटिंग होगी दो अर्थवर्म्स में, तो क्या होगा, वो जक्स्टा पोजिशन पे लाई करेंगे अपॉन ईच अदर, और फिर उनकी हेड डिफरेंट डायरेक्शंस में होगी, और फिर क्या होगा, उनके बीच में स्पर्मेटोफोर्स का एक्सचेंज होगा। यहाँ पे मैंने मेंशन किया है स्पर्मेटोफोर्स का एक्सचेंज होगा दोनों अर्थवर्म के बीच में। स्पर्मेटोफोर्स क्या हैं? दे आर पैकेट्स ऑफ स्पर्म्स, दे आर एक्सचेंज्ड ड्यूरिंग मेटिंग। तो ठीक है, अब क्योंकि ये हर्माफ्रोडाइट हैं, तो इनमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, इनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है। मतलब कि 2 अलग अलग अर्थवर्म के बीच में फर्टिलाइजेशन होगी, वो भी क्रॉस फर्टिलाइजेशन। दोनों अपने स्पर्म्स एक दूसरे को देंगे,
ठीक है। फिर जो स्पर्म्स स्टोर हो गए और वो एग के साथ फ्यूज़ होते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है और वो कहाँ होगी, क्लाइटलम। क्लाइटलम में फर्टिलाइजेशन होगी जो कि 14, 15, 16 नंबर का जो सेगमेंट्स हैं वहाँ पे क्लाइटलम होता है ना। और क्लाइटलम में क्या होता है, स्पर्म्स एंड एग्स आर डिपॉजिटेड इन कोकून। वहाँ पे क्लाइटलम कोकून रिलीज़ करता है, वहाँ पे स्पर्म और एग डिपॉजिट होते हैं और वहीं पे फिर फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है जी। फर्टिलाइजेशन जब होगी और ये कोकून फिर सॉइल में रिलीज़ हो जाते हैं और सॉइल में रिलीज़ होने के बाद 3 वीक्स के बाद ये हैच आउट हो जाते हैं स्मॉल अर्थवॉर्म, यंग अर्थवॉर्म में। ठीक है। और इनमें कोई लार्वल स्टेज नहीं देखी जाती है अर्थवॉर्म में। ठीक है। देयर इज़ नो लार्वल स्टेज इन द अर्थवॉर्म। स्पर्म्स एंड एग्स आर डिपॉजिटेड इन कोकून एंड सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होती है क्योंकि ये प्रोटेंड्रस होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटेंड्रस होते हैं और इनमें रेसिप्रोकल क्रॉस फर्टिलाइजेशन देखी जा सकती है और इनकी जो फर्टिलाइजेशन होती है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है। तो ये था ब्रीफ स्टडी अर्थवॉर्म के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं किसी और टॉपिक के ऊपर यूज़फुल वीडियो लेके आऊँगी। तो पढ़ते रहें और अपनी स्टडीज़ और टेस्ट की तैयारी करते रहें। थैंक यू। हैव अ गुड डे।